तो अभ्यास 2A शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2A, सवाल कौन सा बताना है? प्रश्नावली 2A सवाल कौन सा बताना है? प्रश्नावली 2A सवाल कोई पूछना है? कौन सा? तीसरे का तीसरा, उससे पहले तीसरे का तीसरा से पहले किसी को कोई सवाल? तीसरे का तीसरा से पहले तो हमारे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहला सवाल प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंदर धनात्मक मानों का मुख्य मान निकालने से संबंधित है और दूसरा ऋणात्मक मानों का। तो ऋणात्मक मानों के लिए ऋणात्मक वाला फॉर्मूला लिखवाए थे ना, 3 में माइनस बाहर आता है, 3 में पाई माइनस बाहर आता है, उसके बाद से उसका मान रख देंगे, उसका मुख्य मान मिल जाएगा। और इसमें धनात्मक है उसका तो एकदम सिंपल है, क्योंकि सबका मान 0 से 90 के बीच तुम जानते ही हो, वही मान रख के काट देना है, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है ना? अब देखो तीसरे का तीसरा सवाल, प्रश्नावली 2A है, सवाल नंबर 3 का तीसरा क्या होगा? ध्यान देना, कह रहा है सवाल दिया है cos, फिर ब्रैकेट में दिया π/3 प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। तो अभी इसमें ध्यान से तुम देखो कि बाहर cos है, अंदर π/3 है, उसके बाद cos इनवर्स है। हम कहते हैं कि बाहर अगर cos है और अंदर cos इनवर्स है तो कट जाता है। क्या ये cos से cos इनवर्स कट जाएगा? अभी नहीं कटेगा, क्योंकि cos के तुरंत बाद ब्रैकेट में cos इनवर्स होना चाहिए और उसके बाद कुछ प्लस या माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तभी कटेगा। इसका मतलब यहाँ पे अभी कटने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए जो अंदर हमारे पास है इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो अंदर तुम ध्यान से देख रहे हो, वही समस्या पैदा होगी कि cos इनवर्स है और अंदर कोई ऋणात्मक मान है। ठीक है ना? तो cos इनवर्स के अंदर ऋणात्मक मान के लिए हमको सूत्र पता होना चाहिए, cos इनवर्स माइनस x का, x की वैल्यू क्या दिख रही है? 1/2 दिख रही है। तो इसके लिए तुमको पता होना चाहिए इसका सूत्र क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, अर्थात इसमें पाई माइनस बाहर आता है, जबकि साइन cosec और tan में क्या आता है? केवल माइनस बाहर आता है। तो अब देखो क्या बन गया, cos बना और अंदर π/3 प्लस, इसको देखो क्या लिख सकते हो तुम, अब इस cos इनवर्स -1/2 को π/2, नहीं π/2 क्यों लिखोगे, पाई माइनस cos इनवर्स, और ये माइनस अंदर वाला खत्म हो जाएगा, खाली क्या लिखा जाएगा? 1/2। ये अभी हमने केवल किसको लिखा है? cos इनवर्स माइनस x को लिखा है, क्योंकि इसका जो अंदर का माइनस था वो पाई माइनस के रूप में बाहर चला आया, तो इसका भी जो अंदर का माइनस है वो पाई माइनस के रूप में बाहर चला आएगा। अब 1/2, cos इनवर्स के अंदर 1/2 दिख गया। 1/2 तुम जानते हो cos इनवर्स में कितने अंश का मान होता है? कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। तो cos इसमें π/3 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स, और ये कितना अंश? cos 60 अंश। ठीक है ना? तो होगा क्या, यहाँ पे देखो पाई का मान रख दो, कितना अंश? 180 अंश। तो कट जाएगा, कितना अंश आ जाएगा? ये 60 अंश आ गया, प्लस पाई आ गया, और माइनस देखो ये भी cos इनवर्स से cos अब कट जाएगा, और कितना आ गया? 60 अंश। 60 अंश से 60 अंश कट गया, cos पाई आ गया, पाई का मान 180, cos 180 अंश का मान -1, क्या? -1। अगर नहीं जानते हो तो विचलन करा सकते हो, cos 180 का मान नहीं पता है मान लो, ठीक है? तो इसको क्या लिखो तुम, cos 90 प्लस 90 कर दो, कर सकते हो, क्योंकि विचलन हमारा केवल 90 से हो सकता है, या 180 से, या 270 से, या 360 से। तो 180 तुम्हारा दूसरे चतुर्थांश की सीमा में है, मान के चलो हम दूसरे में मानते हैं, इसलिए उसमें या तो 90 प्लस कर सकते हैं या तो 180 माइनस कर सकते हैं। तो हमने इसको 90 प्लस किया, तो 90 प्लस कितना करना पड़ेगा? 180 को
90। अब cos 90 प्लस थीटा का तुम्हें सूत्र पता होना चाहिए। cos 90 प्लस थीटा, विचलन नियम किस चतुर्थांश में है ये? दूसरे में है ना। दूसरे में साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, ये कॉस है इसलिए क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कॉस किससे जुड़ा है? 90 से, इसलिए अंतः परिवर्तन किसमें हो जाएगा? साइन में, और बाहर थीटा लिख देंगे। इसका मतलब जो हमारा cos 90 प्लस 90 है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस साइन कितना? 90 अंश, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें? 90 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? माइनस साइन 90 और साइन 90 अंश का मान 1, तो -1, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो। बताना है 6 का दूसरा से पहले ये किसी कोई सवाल नंबर 6 का दूसरा से पहले किसी कोई बताना है? कौन सा? नो सर बोलो, हमको यस सर सुनाई दिया। चलो ठीक है, देखो सवाल नंबर 6, इसका दूसरा सवाल कहता है दो समीकरण है, एक है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3, इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरा है cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y बराबर π/3, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी, ठीक है? क्योंकि सवाल में कहा क्या है, को हल कीजिए। तो अभी हमने कल भी तुमको समीकरण हल करवाया था, और समीकरण हल करके किसका मान निकाल रहे थे हम? x का मान निकाल रहे थे ना, तो ये बात को ध्यान देना। अब होगा क्या, एक साइन इनवर्स x, एक साइन इनवर्स y, फिर cos इनवर्स x, cos इनवर्स y। यहां पर तो करने की कोई संभावना भी दिख नहीं रही है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों समीकरणों में से, क्योंकि जब तुमने कक्षा 8 में समीकरण को हल किया था, दो चर का रैखिक समीकरण को, जैसे तुम्हारे पास ये रहता था x प्लस 2y 2x प्लस y बराबर 5 बराबर 8, तुम इसको कैसे हल किए? चाहे x को बराबर करते थे, चाहे y को बराबर करते थे, वही काम हम इसमें करेंगे। चाहे x की वैल्यू को बराबर करेंगे, चाहे y की वैल्यू को बराबर करेंगे। मतलब चाहे साइन इनवर्स x और इसको भी तब साइन इनवर्स x कर लो, हो जाएगा। चाहे ये cos ये साइन इनवर्स y है, तो इसको भी साइन इनवर्स y कर लो, चाहे उसको cos इनवर्स y कर लो। इसके लिए हमारे पास कौन सा हथियार है? कोई हथियार है बदलने का इसको? वही सर्वसमीकार साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। तो अगर हम केवल साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालना चाहें तो π/2 माइनस cos इनवर्स x बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बस वही काम हमको करना है। दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है। दूसरा ऑप्शन सीधे सीधे दोनों को जोड़ दें, ठीक है ना? जैसे ही जोड़ेंगे साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x दिख जाएगा, इसकी वैल्यू π/2 रख दी है। उसके बाद क्या बचा? साइन इनवर्स y माइनस cos इनवर्स y बच गया, बराबर जितना बचना है बचेगा। अब साइन इनवर्स y माइनस cos इनवर्स y अभी भी गले नहीं कर रहा है, माइनस लग गया है तो प्लस होता तो सर्वसमीका फिर बच जाती। फिर वही सर्वसमीका लगा के जो cos इनवर्स y है उसको साइन इनवर्स y में बदल दो, हमारा पूरा सवाल किसमें बदल जाएगा? साइन इनवर्स में बदल जाएगा, बदलेगा। अब जब साइन इनवर्स y में बदल गया तो साइन इनवर्स को दूसरी तरफ पक्षांतर करके साइन कर दो, y की वैल्यू निकलेगी। तो हम वही काम शुरू करते हैं, अर्थात दोनों समीकरणों को पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद तब सर्वसमीका लगाना शुरू करते हैं, ठीक है ना?
अब देखो होगा क्या। सबसे पहले समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, या हम सीधे यहीं जोड़ना शुरू करते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। ये हमने कहां से निकाला? समीकरण सवाल से निकाला, जो सवाल में दिया गया था। अब इनको जोड़ोगे तुम, तो देखो जोड़ने पर चिन्ह तो बदलता नहीं है। बराबर के इधर वाले को इधर जोड़ लो, बराबर के उधर वाले को उधर जोड़ो। साइन इनवर्स में कौन जुड़ेगा? मतलब साइन इनवर्स एक्स में किसको जोड़े? कॉस इनवर्स एक्स को। और प्लस साइन इनवर्स वाई में कॉस इनवर्स वाई जुड़ेगा, उसका चिन्ह माइनस है, वो अपने माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। और इधर 2π/3 और प्लस क्या π/3 हो गया ना। क्योंकि सर्वसमीका, क्या सर्वसमीका जानते हो? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, जानते हो ना। अब क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जगह रखो π/2, उसके बाद प्लस ये बचा साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई, और बराबर कितना लसा लें जी हम? 3 लसा लें, 3। तो इसका देखो हर बराबर है, लसा वही हुआ तो ऊपर की चीजें वही हो जाएंगी, 2π प्लस पाई। तो इधर देखो साइन इनवर्स वाई, यहां पे एक सर्वसमीका फिर प्रयोग कर लें, क्योंकि सर्वसमीका, फिर सर्वसमीका क्या जानते हो? क्योंकि एक साइन इनवर्स में दिख रहा है और एक किस में दिख रहा है? कॉस इनवर्स में। तो या तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल लो, या तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल लो। वही होगा, हम इसी सर्वसमीका को करेंगे। यहाँ पे x था, यहाँ पे हम y लेंगे। तो सर्वसमीका जब प्रयोग की जाए तो कॉस इनवर्स y बराबर हमको क्या मिलती है? π/2 माइनस साइन इनवर्स y। ये ध्यान देना, सर्वसमीका लिखते समय इसको भी लिखवाए थे, क्योंकि 3 सर्वसमीका और उनके 2-2 रूप लिखवाए थे, अर्थात पूरा 9 फॉर्मूला लिखवाया गया था वहां पे। अब देखो साइन इनवर्स y बना, माइनस कॉस इनवर्स y की जगह क्या लिख सकते हो? π/2 माइनस साइन इनवर्स y बराबर देखो 3π बट्टे कितना बचा है? 3, और प्लस कितना बचा? ये π/2। इसका ब्रैकेट तोड़ो, साइन इनवर्स y माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स y बराबर 3 से 3 कट गया, पाई प्लस कितना बच गया? π/2 बच गया। साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स y जुड़ के कितना हो गया जी? 2 साइन इनवर्स y हो गया, बराबर देख लो, अब पाई लिखो प्लस π/2 लिखो, और एक और π/2 आ गया, आया ना। तो कितना हो गया? 2 हम लसा ले लिए, तो इसमें देखो 2 का पहले में गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। बाकी दोनों के नीचे का ही लसा लिए, ये दोनों के ऊपर वही लिख दिया जाएगा जो है, अर्थात पाई लिख दिया जाएगा। उसके बाद इधर देखो 4π हो गया, और बट्टे कितना हो गया? 2, 2 दूनी 4। ये किसके बराबर आया है? 2 साइन इनवर्स y के ना। तो साइन इनवर्स y के बराबर क्या आएगा? 2π इधर बचा है, नीचे क्या चला जाएगा? 2। इधर साइन इनवर्स है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन पाई, अर्थात y की वैल्यू साइन 180 डिग्री, मतलब 0। y का मान क्या आ गया जी? 0 आ गया। हो गया ना। अब इसको हम उठाते हैं, कहां पे रखते हैं? समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। एक आया है, गलत किएगा ठीक है, सही बता रहे। ये शब्द कितना दौड़े पहले नहीं पता है। अब उधर कहाँ ले ही जाए, इधर ही रखो ना π/2 को। π/2 इधर ही रहेगा, ये भी π/2 इधर ही रहेगा। इसको मिटा दो इधर से, π/2 सिरे को π/2 क्या हो गया? कट गया। ठीक है ना, तो और आसान हो गया।
केवल पाई बचा। तो साइन इनवर्स y बराबर π/2, y बराबर साइन π/2, π/2 का मान 90 अंश, तो पता ही होगा साइन 90 अंश का मान 1, y का मान 1 आ गया। इसको रख दो किसी समीकरण में, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 से या समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y का मान देखो तुमको साइन 90 अंश या 1 मिला है ना, तो कितना रख सकते हो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मान हमको मिला साइन 90 अंश या 1, तो डायरेक्ट हम साइन 90 अंश रखते हैं क्योंकि फिर 1 का मान तो हमको रखना ही पड़ेगा, इसलिए हम साइन 90 अंश ही रखते हैं। और बराबर क्या आया है 2π/3। तो साइन इनवर्स x, इसमें साइन इनवर्स से साइन कट गया, प्लस कितना आ गया ये 90 अंश, इसको 2 गुणा 180/3 कर दो 60, साइन इनवर्स x बराबर 120 और माइनस कितना 90, तो x बराबर साइन कितना 30 अंश हुआ ना, होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 30 अंश का मान 1/2, मतलब x का मान 1/2, y का मान 1, इस समीकरण का हल होगा। तो इस तरह से तुमको समीकरण हल करना है, हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास था, हम पहले इस सर्व समीकरण को साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x और π/2 से निकालते, साइन इनवर्स x का मान π/2 माइनस कॉस इनवर्स x निकालते और उसको उठा के समीकरण 1 में रख देते, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब जब दोनों समीकरणों को जोड़ते तो इसमें माइनस कॉस इनवर्स x रहता और इसमें प्लस कॉस इनवर्स x रहता, वो कट जाता। उसके बाद से साइन इनवर्स y माइनस कॉस इनवर्स y बराबर जितना बचना था, तब यहाँ से डायरेक्ट बचता ये वाला, ठीक है। लेकिन उससे पहले तुमको 3 लाइन बढ़ाना पड़ता ना, तब तो और बड़ा हो जाता सवाल, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया, ठीक है। तो नोट कर लो, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान दिए रहना। जितनी सर्व समीकरणाएं हैं उनका प्रयोग अवश्य याद रखो, ध्यान दिए रहना। चलो अब कौन सा बताना है, 10 नंबर, 10 से पहले जी 8 नंबर। चलो देख लो 8 नंबर, देखो सवाल नंबर 8 कह रहा है साइन इनवर्स x बराबर 1/3, तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान तो दिया है साइन इनवर्स x बराबर कितना 1/3, तो इसका मान निकालना है साइन इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान। यहां से हमारे पास 2 ऑप्शन बन जाता है। पहला ऑप्शन साइन इनवर्स x बराबर 1/3 से हम x बराबर साइन 1/3 निकाल दें, हो जाएगा, निकलेगा, x की वैल्यू निकाल दें यहां से। उसके बाद क्या किया जाए, यहां पे रखा जाएगा, तो साइन 2a का फॉर्मूला बनाया जाए, फिर काट दिया जाए, तब होगा, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये किसी का सूत्र था, ये किसी का फॉर्मूला है। किसका सूत्र है, 2 साइन इनवर्स x का सूत्र है। इसलिए हमने कहा पूरा नोट तैयार रखो, चैप्टर छोटा पर खोटा ध्यान दिए रहना। फॉर्मूला कम से कम 7 से 8 चैप्टर का एक नहीं मिला हुआ है, इसलिए याद रखे रहो सारा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। हो गया हमारा काम, क्योंकि इसी की वैल्यू तो निकालनी है हमें।
और इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं 2 sin इनवर्स x को मान रखने पर, मान रख दो उठा के, 2 गुणा साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी 1/3। फाइनली आंसर कितना आ गया 2/3। हो गया ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नोट करो बस। और अगर टाइप 2 से दूसरे दिमाग से लगाते तो दूसरा दिमाग देखो क्या करते। देखो क्योंकि साइन इनवर्स x की वैल्यू दिया गया 1/कितना 3 दिया गया, तो हम x की वैल्यू निकालें। साइन इनवर्स ये कितना साइन 1/3 निकाल सकते हो जाएगा। तो अब देखो क्या करोगे, क्योंकि मान इसका निकालना है 2 साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस किसका निकालना है x² का। x का मान इसमें रख दो, x का मान रखने पर साइन इनवर्स बाहर आएगा ना, साइन इनवर्स बाहर आएगा और उसके बाद अंदर 2 साइन 1/3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 1/3 हो जाएगा जी, क्योंकि ये x² है ना, यहाँ पे देख रहे हो कि x² है ये, ठीक है। तो क्या हो गया साइन स्क्वायर 1/3 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अर्थात कॉस स्क्वायर ही होता है ना। तो इसको हम कॉस स्क्वायर में लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 साइन 1/3 इंटू करली में कॉस स्क्वायर 1/कितना 3 दिख रहा है। अब वो करली से बाहर चला आएगा, तो साइन इनवर्स 2 साइन 1/3 इंटू कॉस 1/3। तुमने इसका फॉर्मूला पढ़ा कोई, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू क्या कॉस a पढ़ा है ना। तो तुम्हारे पास ये है 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन a की जगह कितना दिख रहा है 1/3, तो हम भी यहाँ a की जगह क्या रख देंगे 1/3। हमारा काम हो गया, अर्थात साइन इनवर्स और इसका सूत्र क्या बन जाएगा साइन 2a बनेगा ना। तो साइन 2 इंटू a का मान 1/3, साइन इनवर्स से अब साइन कट गया, फाइनली आंसर आ गया 2/3। दिख रहा है? ये दूसरा टाइप है, इस तरह से भी लगा सकते हो जाएगा। मतलब कोई इनवर्स फलन का वैल्यू दिया गया है, किसी का मान पूछ रहा है, तो इनवर्स फलन से x का वैल्यू निकाल के उसमें डायरेक्ट रख सकते हो, और अगर उसका फॉर्मूला जानते हो तो फॉर्मूले से काम कर सकते हो। फॉर्मूला नहीं याद है तब का ये हमारा तरीका है कि इसको कैसे निकालें। हो जाएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिस तरीके से चाहो तुम उस तरीके से लगा सकते हो। नोट कर लो, बाकी चीजें अब कल होंगी। अब सवाल लगा के लाओ फटाफट, जितना सवाल लगा सकते हो जल्दी जल्दी खत्म करो। ऐसा करो कल परसों ये समाप्त हो जाए, ज्यादा टाइम लग रहा है इससे।